माई फ्रेंड्स दे डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी। भाई पैसे उड़ा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पैसे की कदर ही नहीं है। क्या आप ऐसा फील करते हो अबाउट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन योर सर्कल? इफ़ यू डू देन माई फ्रेंड अंडरस्टैंड दिस, स्टॉक मार्केट समझने से पहले हमें ज़रूरी क्या है, हम पैसे को समझें। और इस वीडियो में आज यही होने वाला है, शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyal. I am an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज हम क्या बात करने वाले हैं? Today we are going to talk about money, पैसा। और अगर स्टॉक मार्केट्स में है तो पैसे को समझना बहुत 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 जरूरी है। आई एम 100% श्योर हम सब की फैमिलीज में एक ही बात होती है, अरे उनको देखा, उनको पैसे मानने नहीं आते। उस परिवार को देखो वो कैसे पैसे वेस्ट करते हैं, और देखो गाड़ी में इतना खर्चा कर दिया। क्योंकि हम मिडिल क्लास इंडियंस हैं, मेरे घर भी हो रहा है, आपके घर भी हो रहा है, और हम लोगों को ये बात करने में बहुत मजा आता है। वी लव जजिंग अदर पीपल एंड हाउ दे स्पेंड मनी। और आप भी सोचो, आई कैन गारंटी दिस, आप यही सोचोगे दैट आपके अलावा किसी को पैसे मैनेज करने नहीं आते हैं। और आप सोचो तो कुछ गलत नहीं है, बिकॉज दैट्स अ ह्यूमन थिंग। मैं भी ऐसा सोचता था, ठीक है। आर पीपल क्रेजी विद मनी? आंसर इज नो। इसको अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस यार। देखो, पैसे का कोई साइंस नहीं होता। वी आर ऑल डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट जनरेशंस, फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, जिनके इनकम स्लैब्स डिफरेंट हैं, जिनकी वैल्यूज डिफरेंट हैं, जिन पेरेंट्स की दुनिया डिफरेंट है, उनकी जॉब मार्केट डिफरेंट है। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस में आदमी डिसाइड करता है वो पैसे कैसे खर्च करता है। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पेरेंट्स इन अर्ली 90s, ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। आप देखोगे स्टीरियोटिपिकली ज्यादातर आपके माँ बाप आपको बोलेंगे स्टॉक मार्केट बेटा जुआ है, सट्टा है, इसके अंदर मत जाओ। क्यों? बिकॉज जो हमारे पेरेंट्स बड़े हो रहे थे ना, इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, इन देयर 20s, व्हाट हैव दे सीन? दे हैव सीन हर्षद मेहता स्कैम। दे हैव सीन कि अर्ली 90s में और लेट 90s में स्टॉक मार्केट में कितने इश्यूज थे, बिकॉज एट दैट टाइम स्टॉक मार्केट वाज नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल। अब उनके दिमाग में क्या फिट हो गया है? स्टॉक मार्केट रिस्की है, क्या वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं। आई गिव यू अनदर एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल में लेते हैं इन्फ्लेशन। चलो ठीक है, हमारी जनरेशन के लिए देखो इन्फ्लेशन बहुत ही ऐसा वर्ड है विच ऑल ऑफ अस नो, विच ऑल ऑफ अस हैव हर्ड। और हर मतलब आई वुड से एनी स्कूल स्टूडेंट हु हैज गॉन अबव 7th ग्रेड के आगे है, उसको इन्फ्लेशन के बारे में पता होगा, आइडिया होगा इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई। इफ यू टेक आवर ग्रैंड पेरेंट्स, 70-80s में इन्फ्लेशन इतना कभी मेजर था ही नहीं। तो क्या इन्फ्लेशन उनके लिए इतना बड़ा कंसर्न था? नहीं। इसलिए वो खुश थे बैंक में पैसे रखने के लिए। क्या आप खुश हो? नहीं। क्यों? हमें इन्फ्लेशन का डर है। आप देख रहे हो इन द पेरेंट सिचुएशन, वो डिफरेंट कंडीशन में पैदा होते, वो डिफरेंट वर्ल्ड में पैदा होते जब बड़े होते थे। ग्रैंड पेरेंट सिचुएशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट। आई विल गिव यू दिस एग्जाम्पल, ये बहुत ब्रिलियंट है, एंड ये एग्जाम्पल मुझे मिला है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल की बुक है। इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। आई डोंट नो व्हाई कि मैं इस बुक को अभी क्यों पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज आई विश आई हैड रेड दिस बुक अर्लियर, ठीक है। एंड बाय द वे, इफ यू फन फैक्ट, इफ यू वांट कि हर्ष, आप चाहते हो कि हर्ष यार मुझे ना पूरी की पूरी वीडियो इस बुक की मुझे बना के दे दो, आई डोंट हैव टाइम टू रीड द बुक, या मैं बुक पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे पूरा सिनॉप्सिस बुक का दे दो, नीचे कमेंट करके लिख देना। अभी वीडियो पॉज करो, नीचे कमेंट करके लिख देना। आई विल मेक द एंटायर सिनॉप्सिस ऑफ दिस बुक, ऑफ कोर्स, व्हेन आई कंप्लीट इट। यहाँ बुक में लिखा है दैट न्यूयॉर्क टाइम्स में वन आर्टिकल वॉज प्रिंटेड शोइंग द कंडीशंस ऑफ द चाइनीज वर्कर्स की कितनी खराब है। एंड दोस चाइनीज वर्कर्स चाइनीज फैक्ट्रीज में इन चाइना इतनी खराब कंडीशन में वर्क कर रहे हैं एट सच अ लो वेज रेट। अब वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। अब इसको अमेरिकन देख के पागल हो गए, यार ये क्या है, ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन है, तो ये है, ये तो ये है, और पूरे इसके बारे में डिस्कशन हुआ। एक चाइनीज वर्कर जो वो वर्किंग उस कंडीशन में था, जो उस फैक्ट्री में काम कर रहा था जहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, जहाँ पे वेज रेट अच्छा नहीं है, उसने ये सबको लिखा। अब आई एम गोइंग टू रीड दिस आउट। माई आंट वर्कड सेवरल ईयर्स इन इन व्हाट अमेरिकन्स कॉल स्वेट शॉप्स, ठीक है। इट वॉज हार्ड वर्क, लॉन्ग आवर्स, स्मॉल वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। डू यू नो व्हाट माई आंट डिड बिफोर शी वर्कड इन दीज फैक्ट्रीज? शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट। जैसे ही मैंने स्टेटमेंट पढ़ा ना, मेरे एकदम हाथ पर, मैं एकदम बुक पढ़ते पढ़ते नम हो गया था। बिकॉज वॉट द चाइनीज वर्कर सेइंग कि अमेरिकन तो बोल रहे हैं कि वेज रेट कम है, वर्किंग कंडीशन खराब है, बट क्या आपको हमारी सिचुएशन पता है? वाई? बिकॉज फॉर दैट चाइनीज वर्कर ही डज नॉट हैव दैट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू विच व्हाट एन अमेरिकन हैज। तो क्या एक अमेरिकन एक चाइनीज वर्कर को जज कर रहा है ऑन द वेज रेट? इज इट फाइन? नहीं। इट डिपेंड्स ऑन पीपल, बिकॉज ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। तो दूसरों को जज करना बंद करो। लेट मी टेल यू बाय माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आपको पर्सनल अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों मतलब ही इज वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड्स, हम दोनों स्कूल एक साथ गए हैं एंड हमेशा एक साथ रहते हैं। मेरे डैड, आप देखोगे
ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स, हम सबके पेरेंट्स ने बड़ी टफ टाइम देखे, मेरे पेरेंट्स ने भी टफ टाइम देखे। और मेरे डैड बड़े कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव कैसे हैं? वो एक शर्ट को सिलवा के पहनते रहेंगे, ठीक है। वो कभी नया मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदेंगे, उसको ठीक कराते रहेंगे, और नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, गाड़ी को रिपेयर करवाते रहेंगे जब तो गाड़ी चल रही है, जब आखिरी सांस तक चलती ना जाए, वैसा वो है। तो मैं कैसे देखे? मैं वही देख के पला बड़ा हूँ। अब बात करते हैं मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स के बारे में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही रिच हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम मॉडेस्ट बैकग्राउंड, बट उनके पेरेंट्स की प्रायोरिटीज डिफरेंट है। दे ट्रैवल द वर्ल्ड, वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो डिफरेंट कंट्री जा चुके हैं। आई थिंक टिल नाउ दे गॉन टू मोर देन 20 कंट्रीज। वो मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स हैं, ये मेरे पेरेंट्स। अब आप मुझे और मेरे फ्रेंड को देखो, मेरा कुछ खर्चा है ही नहीं। क्यों? मुझे ना कपड़ों का शौक है, ना मुझे कुछ बाहर के ज़्यादा खाने पीने का शौक है। थोड़ा बहुत बाहर मंगा लूँगा, उसमें 3,500 खर्चा जाएगा, एंड दैट्स इट। मेरा और लेजर कोई शौक नहीं है। और ऐसा नहीं, मैं अपने आपको रोक रहा हूँ, मैं शौक ही नहीं। अगर आप देखोगे मेरी जो भी कपड़े, मेरा आधा वार्डरोब है, मेरी आधी चीज़ें हैं ना, वो आधी की आधी चीज़ें मुझे किसी ने गिफ्ट ही कर रखी है, ठीक है। ये एप्पल वॉच जो आप देख रहे हो, दिस वॉज गिफ्टेड टू बी माई समवन, ठीक है। यू माइट थिंक यार हर्ष, तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम बेवकूफ़ हो ना, तुम क्या कर रहे हो? इट्स, अब मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपना पेट काट रहा हूँ, मैं अपनी सैक्रिफाइस, नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त की। मेरे दोस्त के पेरेंट्स क्या हैं? घूमो, ऐश करो, लिव योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी जियो, एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो बहुत सारे। अब मेरा फ्रेंड वो बाहर पढ़ रहा है, उसकी बाहर नौकरी लग गई है, इंडिया में नहीं, वो अब्रॉड है, खुद के पैसे कमा रहा है, PS5 खरीदता है, खरीद लेता है, उसको कोई कुछ खरीदना है खरीद लेगा, फोन खरीदना है बेस्ट खरीदेगा, और सेव भी करेगा साइड बाय साइड, बट वो स्पेंड भी करेगा। अब मुझे कभी कभी लगता है यार, मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है पैसों के साथ, उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है। मेरे फ्रेंड को लगता है कि मैं तो एकदम ही बेवकूफ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ पैसे स्टॉक मार्केट में डाली जा रहा हूँ और निकाल कुछ नहीं रहा हूँ, राइट। अब आप बताओ कौन सही है? दोनों एकदम सही है, दोनों। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि हम दोनों का बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, उसका पेरेंट्स का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, और ये तो मैं बहुत स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूँ। इसलिए आप हो, मेरी लाइफ बहुत अलग है, बहुत अलग है, हम बहुत अलग दुनिया से आ रहे हैं सबके सब। अगर मैं दिल्ली में हूँ, आप मुंबई में हो, इसी में बहुत डिफरेंस हो गया है। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट। सो स्टॉप जजिंग अदर पीपल हाउ दे स्पेंड मनी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही यही है। वाई? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मनी, कोई साइंस नहीं है, मनी एक स्पेंडिंग का आर्ट है। दिस इज the psychology of money, and I think ये तो this was just scratching the surface. If you want to go deeper into it, मुझे नीचे comment करके बता देना that Harsh, we want more content like this, right? Well guys, that was it for today. So the answer, are people crazy with money? No. The only thing is you are crazy if you are trying to judge someone else, or if you're judging someone else on how they spend their money. राइट, सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। इस कहते हैं यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, स्क्रॉल अप करो, देखते रहो, मजा आएगा। माय नेम इज हर्ष गोयला। गिव माय रिगार्ड्स टू योर एल्डर्स, गिव माय लव टू योर यंग वंस। दिस इज गुरु स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग।